दोस्तों, क्या अब एलन मस्क के एक्स ऑफिस को भी तोड़वाएंगे शिंदे? क्या एक्सएआई के ग्रोक पर भी एफआईआर करेंगे शिव सैनिक? ये सवाल अब तेजी से उठ रहा है क्योंकि ग्रोक ने भी शिंदे को गद्दार कह दिया है। तो अब ऐसे में शिंदे साहब और उनके कार्यकर्ता क्या करेंगे? दोस्तों, कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी अब ट्विटर पर छा गई है। ऐसी छाई है कि ग्रोक भी मजे ले रहा है और सटीक सटीक जवाब दे रहा है, जिससे शिव सैनिकों का तिलमिलाना तो बनता है। तो पूरा मामला क्या है दोस्तों, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। ग्रोक दोस्तों, ये वो नाम है जो भारत में आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। हर कोई इससे सवाल पूछ रहा है। कभी बीजेपी के जुमलों पर सवाल होते हैं तो कभी बीजेपी के कामों पर सवाल होते हैं, लेकिन अब ये सवालों का सिलसिला बहुत आगे बढ़ गया है। अब सिर्फ बात बीजेपी के नेताओं पर नहीं होती है, बल्कि सीधा ग्रोक से बिना नाम बताए पूछा जा रहा है कि बताओ महाराष्ट्र में कौन सा नेता गद्दार है। तो यहां पर सवाल महाराष्ट्र के नेताओं को लेकर के पूछा जा रहा है, लेकिन ग्रोक जवाब केवल बीजेपी के नेताओं को लेकर के दे रहा है। वो बीजेपी के दलों के नेताओं को सीधे तौर पर महाराष्ट्र का गद्दार बता रहा है। पहले कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को मजाक मजाक में गद्दार बता दिया, जिस थाली में खाया उसमें छेद करने वाला बता दिया, और उसके बाद इस मामले में इतना तूल पकड़ लिया कि अब तो सोशल मीडिया पर भी ग्रोक साफ साफ बीजेपी के साथी को गद्दार बताने लगा है। दरअसल दोस्तों, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की एक वीडियो खूब वायरल हो रही है, आप सभी ने शायद देख ही ली होगी, जिसमें वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। एक पूरा गाना गाया है कुणाल कामरा ने, जो महाराष्ट्र की राजनीति और उसके नेताओं पर आधारित है। दोस्तों, आपको बता दें, कुणाल कामरा के जो जोक्स होते हैं वो पॉलिटिकल जोक्स होते हैं। ज्यादातर उनकी टिप्पणी नेताओं पर और उनके रवैये पर और उनके कामकाज पर ही होती है। और जब से कुणाल कामरा का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी से एकनाथ शिंदे और कुणाल कामरा के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। और इस सब में सबसे ज्यादा मिर्ची जिन्हें लगी है वो है शिव सैनिकों को लगी है, और जाहिर तौर पर उन्होंने जो कुछ भी किया है वो अपने साहिब के कहने पर ही किया होगा। जिस स्टूडियो में कुणाल कामरा की वीडियो शूट हुई थी, उस स्टूडियो को कार्यकर्ताओं ने तहस नहस कर दिया। टेबल, चेयर, लाइट सब कुछ तोड़ दी। दीवारों पर जितने भी फोटो फ्रेम लगे थे उन्हें भी तोड़ डाला, तो पूरी बर्बादी कर दी। दोस्तों, इस तोड़ फोड़ के बाद अब सोशल मीडिया पर भी लोग गद्दार शब्द को जोड़ते हुए ग्रोक से अपने सवाल पूछ रहे हैं। एक यूजर ने ट्विटर पर ग्रोक से पूछ लिया कि महाराष्ट्र के किस राजनेता को गद्दार कहा जाता है। इस सवाल को पूछते ही बस फिर क्या था, ग्रोक ने ऐसा जवाब दिया, ऐसा नाम अपने जवाब में जोड़ लिया जिसको लेकर पहले से ही हंगामा मचा हुआ है। ग्रोक के सवाल के जवाब में कहता है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के ऐसे राजनेता है जिन्हें गद्दार कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 2022 में उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह किया, शिवसेना को विभाजित किया और भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। इस वजह से उन्हें ये लेबल मिला है, जिसे कुणाल कामरा ने हाल ही में 23 मार्च 2025 के ताने ने और ज्यादा बढ़ा दिया है, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया है। अजित पवार को भी 2023 में भाजपा शिंदे सरकार में शामिल होने के लिए गद्दार कहा गया था, लेकिन शिंदे का मामला फिलहाल काफी हावी हो गया है। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप, जो बात कामरा ने बोली वो अब ग्रोक भी बोल रहा है और लोगों के हवाले से बोल रहा है। और मैं तो आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूं कि जो कुछ भी कुणाल कामरा कह रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है, वो उन्हीं बातों को दोहरा रहे जो ऑलरेडी बोली जा चुकी है और आज तक बोली जा रही है। सिर्फ उन्होंने उन बातों को एक अलग अंदाज में फिर से कह दिया है, जिसकी वजह से शिंदे गुट को मिर्ची लग गई। और चूंकि एकनाथ शिंदे और उसके समर्थक, उसके शिव सैनिक किसी और पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो विपक्षी नेताओं के साथ कुछ करें या उनके घरों को या ऑफिस को वैंडलाइज करें, तोड़फोड़ करें या फिर आम जनता के पीछे दौड़ें, उन्हें मारने पीटने की धमकी दें। इसलिए कुणाल कामरा इन तमाम शिव सैनिकों के लिए एक आसान टारगेट बन गया, जिसके ऊपर ये लोग एक सिरे से सब के सब सवार हो गए। लगातार उन्हें धमकियां दी गई, चेहरे पर कालिक पोतने की बात कही गई और कहा गया कि जहां भी दिखोगे वहां पीट दिए जाओगे। तो यह है हमारे देश की राजनीति और राजनेता जो अपनी आलोचना को लेने के लिए थोड़े से भी सक्षम नहीं है। ये फौरन किसी भी आलोचना को व्यक्तिगत तौर पर ले लेते हैं और उसका बदला उतारने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, तोड़फोड़ करने लगते हैं।
तो अब ग्रोक ने तो शिंदे को सीधे तौर पर गद्दार बोल दिया है। तो क्या अब शिंदे के समर्थक एलन मस्क के खिलाफ, ग्रोक के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे? क्या अब शिंदे के इंटरनेशनल समर्थक एलन मस्क के ऑफिस में जाकर कोई कार्रवाई करेंगे या फिर भारत से ही सारा तमाशा किया जाएगा, फर्जी धमकाने की वीडियो बनाई जाएगी और लाइमलाइट बटोरी जाएगी, फोन पर धमकाया जाएगा? दोस्तों, एकनाथ शिंदे ऐसे पद पर बैठे हैं जहां पर उनकी जिम्मेदारी देश का आपसी सद्भाव बनाकर रखना है, उसकी सुरक्षा का भी ख्याल रखना है, लेकिन वो और उनके तमाम समर्थक मिलकर पूरी कानून व्यवस्था की तो धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, इस तरह से स्टूडियो में तोड़फोड़ करने को नॉर्मलाइज कर रहे हैं और उल्टा ये कह रहे हैं कि हम कुणाल कामरा को छोड़ेंगे नहीं, उसे खूब पिटेंगे, उसकी धुलाई करेंगे, उसे महाराष्ट्र में तो क्या भारत में नहीं रहने देंगे, यहां से भगा देंगे। तो ये सब कहना कहां तक उचित है और जो कुछ भी तोड़फोड़ की गई है वो कहां तक उचित है? क्या उन लोगों पर अब एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्या उन लोगों को जेल में नहीं डाला जाना चाहिए? और दोस्तों, अब तो कुणाल कामरा का भी जवाब आ गया और उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने जो बोला है वो 100% सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और दोस्तों, सवाल तो ये उठता है कि एक राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता इन तमाम बातों को शह क्यों दे रहे हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।